यूट्यूब और फेसबुक चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज का ये सुंदर दिन एक उत्सव का माहौल है। हमारा ये 26 जनवरी जो ये एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में ये इसका हर्ष उल्लास के साथ हर कोई भारतीय बड़े आदर के साथ इसको पालन करते हैं, इसको मनाते हैं। और इसका जब इतिहास को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और हम प्रत्येक व्यक्ति को इसका इतिहास जानने की ज़रूरत है और हमारे बच्चों को भी इस इतिहास के बारे में उनको भी अवगत कराना हमारा ये परम दायित्व है। क्योंकि ये जो दिन है ये हम आसानी से हासिल नहीं हुआ है। इसको हासिल करने के लिए हमारे सैकड़ों जो बलिदानियों का इनका खून इसके में शामिल हैं। इसीलिए इस चीज़ को बड़े आदर के साथ हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। हमारी देश अंग्रेज़ों के गुलाम से मुक्त हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को, और 1947 से लेकर के हमारा 1950 तक हमारे पास कोई संविधान नहीं था। और हमारे जो कानून जो चलता था वो 1935 का जो एक्ट था उसी के अनुसार ये भारत की जो नीति है, जो लॉ है, उसी के अंतर्गत ही हमारा 1950 तक हमारा देश का शासन चला। लेकिन 1950 को हमारे देश में हमारा स्वनिर्मित जो संविधान है वो संविधान लागू होता है। और उस संविधान का जो निर्माता है उसमें जो संविधान विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनका नेतृत्व किए हैं। और इसको पूरा करके 1949 में इस संविधान को पूरा किया गया था। लेकिन इस संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को ही इसका लागू क्यों किया गया था? क्योंकि ये 26 जनवरी 1935 को हमारे जो वीर बलिदानी जो हमारे जो क्रांतिकारी जो भी हमारे सपूत थे, क्रांतिकारी जो सपूत थे, उन लोगों ने प्रतिज्ञा किया था कि एक दिन हमें इस भारत भूमि पर अपना ही संविधान होगा, अपना स्वामित्व होगा, अपना अधिकार होगा। और उनकी जो प्रोमिस था, जो उनका जो वादा था, वो वादा पूरा हुआ था यही 1950 में। और 26 जनवरी का दिन भी इसीलिए चुना गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए। हम अपने एक स्वयं का एक तंत्र बना और उसमें हम स्वाधीनता के साथ अपने जीवन जीने का एक व्यवस्था, एक अनुशासन, एक संविधान का निर्माण हुआ। और इस संविधान को निर्माण करने के लिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का ये समय लगा था। ये जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, एक जो 26 जनवरी का दिन, ये 26 जनवरी से पूर्व संध्या 25 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा देश को संबोधित किया जाता है। और 26 जनवरी के दिन सुबह से ही ये जो हमारे इंडिया गेट हैं, इंडिया गेट में वहाँ ध्वजारोहण होता है। राजपथ से हमारी देश की जो तीनों जल सेना, थल सेना, वायुसेना, जो उनकी जो वीर की जो वीरता है, वीर की जो पराकाष्ठा है, और उसका प्रदर्शन राजपथ पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमारे देश के विभिन्न राज्य के जो झांकियां होती हैं, वो झांकियां भी राजपथ से होता हुआ गुजरता है। और इसके साथ साथ हमारे देश की संप्रभुता एवं देश की रक्षा के लिए जो भी हमारे पास जो निर्माण होते हैं और जिसके जो हमारे पास हैं, उसका एक तरीके से हम संपूर्ण दुनिया को उसका दिखाना चाहते हैं। हम अपने ताकत को जाहिर करना चाहते हैं। और इसमें हमारी जितनी भी टुकड़ियां होती हैं, सारी टुकड़ियों की झांकियां एक के बाद एक हमारे उस राजपथ पर राष्ट्रपति को सलाम
सलामी देते हुए वो आगे बढ़ता जाता है। और इस राजपथ पर जो झांकियाँ होती हैं और जो हमारी विभिन्न सेनाओं की जो टुकड़ियाँ होती हैं और उसका जो एक मनोरम, एक मनमोहकर जो दृश्य होते हैं, बाकी में जो देश प्रेमिक होगा, जो भारत के लोग होगा, उन लोगों को देख करके उनके हृदय में बड़ा गदगद हो उठता है और गर्व से भर जाते हैं कि हम भारतीय हैं। ऐसे हमारा जो राष्ट्रीय पर्व, इस राष्ट्रीय पर्व का रक्षा करना, इस राष्ट्रीय पर्व को सम्मान करना, इस राष्ट्रीय पर्व के हित में अपने जीवन को देश के प्रति न्यौछावर करके चलना, ये हमारे सभी भारतीय का ये दायित्व है। मैं इस वीडियो को और दीर्घायित ना करते हुए यही आशा और यही उम्मीद के साथ कि हम हर साल इस पर्व को मनाएं और उसके बावजूद भी हर समय हमारे मन में ये रहे हम भारतीय हैं और हमारी भारत की गौरव गाथा को हम आगे तक और कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हमारी देश हर क्षेत्र में तरक्की करे और दुनिया में वो सर्वोपरि स्वर्णिम शिखर पर पहुँचे और संपूर्ण जगत को वो राह दिखाएं, पथ दे, दिशा दे और इस तरीके से हम जगत को सेवा करने का हम सब लोगों का अवसर मिले। आइए इस पुनीत अवसर के दिन हम एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट के ये बधाइयाँ देते हैं और हमारी उस जो बलिदानी वीरों के लिए परम पिता के चरणों में उनकी मंगल प्रार्थना करते हैं और उनकी जो अमर गाथा हम अनंत काल तक इसको हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को वहन करते हुए आगे लेकर के चलेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।